सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जीरा सिप MDH का जीरा सिप। और देखिए रूस की हाइपरसोनिक डिफेंस मिसाइल का एक्शन अब हम आपको दिखाते हैं। कैस्पियन सागर में एक डमी टारगेट को दरअसल तबाह किया गया है। रूस ने टाइफून कॉर्वेट से लॉन्च की एक टेस्ट मिसाइल। कम ऊंचाई पर यूरान टाइप एंटी शिप मिसाइल देखिए कैसे कर दी गई तबाह। रूस की सेना कर रही है जुलाई स्टॉर्म एक्सरसाइज। और अब आपको दिखाने जा रहे हैं वो बड़ी खबर। न्यूक्लियर जंग की बड़ी तैयारी में है रूस। अमेरिका के नजदीक रूस की न्यूक्लियर सबमरीन पहुंच गई है। फ्लोरिडा तट के नजदीक रूस की ये जंगी एक्सरसाइज हो रही है। न्यूक्लियर सबमरीन से दागी गई विध्वंसक मिसाइलें। रूस के नजदीक नाटो की सैन्य तैनाती का ये बड़ा जवाब दिया गया है। ये देखिए तस्वीर। तो रूस खुद को न्यूक्लियर जंग के लिए पूरी तरह से तैयार करता हुआ दिखता है। अमेरिका के नजदीक न्यूक्लियर सबमरीन होने से हड़कंप मचा हुआ है। फ्लोरिडा तट के सिर्फ 66 मील दूर रूस की यह जंगी एक्सरसाइज हो रही है। सिर्फ 66 मील दूर रूस ने न्यूक्लियर सबमरीन से दागी है विध्वंसक मिसाइल। पैसिफिक में नेवी एक्सरसाइज से अमेरिका को सीधी चेतावनी दी जा रही है। किसी भी वक्त हमले को तैयार है न्यूक्लियर सबमरीन फ्लीट। ईस्टर्न फ्लैंक में नाटो की सैन्य तैनाती का दरअसल यह जवाब दिया जा रहा है। पैसिफिक, आर्कटिक, बाल्टिक और कैस्पियन सागर में एक साथ रूसी नेवी जुलाई स्टॉर्म अभ्यास को अंजाम देती हुई नजर आ रही है। और आगे बढ़ते हैं। बेरिंग सागर में रूस और अमेरिका आमने सामने। अमेरिकी फाइटर जेट्स ने स्क्रैम्बल कर रूस को वार्निंग दी। अलास्का के पास Tu-95 MS बॉम्बर की उड़ान। बेरिंग सागर के ऊपर Su-35S की उड़ान से मचा है हड़कंप। ये देखिए अमेरिका के F-35 और F-16 फाइटर जेट ने रूसी विमानों को कैसे रोका। तो एक्शन में है रूसी बॉम्बर। अमेरिका हाई अलर्ट मोड पर। बेरिंग सागर में रूस और अमेरिका आमने सामने आ गए। अमेरिका के अलास्का के नजदीक Tu-95 MS बॉम्बर की उड़ान देखी गई। बेरिंग सागर के ऊपर Su-35S और Su-30SM के होने से हड़कंप मचा हुआ है। अमेरिकी फाइटर जेट्स ने स्क्रैम्बल कर रूस को चेतावनी दी, वार्निंग दी। अमेरिका के F-35 और F-16 फाइटर जेट्स ने रूसी विमानों का रास्ता रोका। उत्तरी अमेरिकी एरोस्पेस रक्षा कमान ने यह एक्शन लिया। बेरिंग सागर और पैसिफिक में अमेरिकी डिफेंस और रडार सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया। तो यह बड़ा डेवलपमेंट है जिस पर हमारी भी नजर बनी हुई है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। अचल मल्होत्रा सर, इस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? और जिस तरह से रूसी बॉम्बर्स भी अब एक्शन में नजर आ रहे हैं, परमाणु हथियारों की तैनाती रूस के नजदीकी इलाकों में, बॉर्डर के पास के इलाकों में, और दूसरी तरफ आप देखिए कि ब्रिटेन में किस तरह से अमेरिकी परमाणु हथियारों की तैनाती हुई है। तो नाटो और अमेरिका को रूस का यह बड़ा जवाब है क्या? देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं, इस सब लड़ाई का जो मेन इश्यू ये है कि रशिया का ये कंप्लेंट है कि उसे चारों तरफ से इनसर्कल किया जा रहा है जी। यूरोप हो, ईस्ट यूरोप हो, बाल्टिक हो। तो कहने का मतलब ये है कि रशिया की तरफ से सिग्नलिंग हो रही है, आप कहीं से भी आ जाइए, मैं तैयार हूँ। कोई भी किसी भी कोने, किसी भी कॉर्नर से, किसी भी दिशा से अगर हम पे रशिया पे अटैक हुआ तो रशिया उस चीज़ के लिए तैयार है। अमेरिका के नज़दीक परमाणु ये सब डिप्लॉयमेंट जो है, ये इस बात का सिग्नल है कि आई डोंट केयर। अगर अमेरिका भी फुल सपोर्ट में है इसकी, वो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। उसे 3-3.5 साल में दिखाई दिया है कि अमेरिकन सपोर्ट हो या यूरोपियन सपोर्ट हो, मुझे जो करना है पुतिन ने कहा, मैं वो करके रहूंगा। तो समझ में जो बात नहीं आ रही वो ये है कि लड़ाई इतनी लंबी चलने के बाद भी कोई कंक्लूसिव, किसी भी तरफ कंक्लूसिव दिशा में नहीं बढ़ रही है। एब्सोल्युटली राइट। और रशिया जैसा देश, यूक्रेन, मुझे याद है मैं आपके साथ दूसरे चैनल्स पे हम जब बैठे थे, शुरू में लड़ाई हुई थी शुरू,
सबका ये कहना था कि रशिया तो इसे 2 हफ्ते में निपटा देगा। और बहुत से लोगों का मेरे समय ये था कि निपटा तो देगा लेकिन सस्टेन करना मुश्किल होगा। लेकिन हुआ ये कि वो निपटा भी नहीं पाया। सस्टेन करने की बात तो बाद में आती। तो ये बात जो है ये डिसाइफर करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। और जाहिर है कि जो हमारे डोनाल्ड ट्रंप हैं वो जो उनके इनिशियल क्लेम्स हैं उसमें वो फेल हो चुके हैं और वो काफ़ी हद तक कई बार वो अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखा भी देते हैं। ये इतने इंटरनेशनल वॉरफेयर में और इस तरह की पॉलिटिक्स में 50 दिन का टाइम देना, 20 दिन का टाइम देना, 100 दिन का टाइम देना, ये सब समझ में नहीं आती बात। क्योंकि अगर 3.5 साल में जो चीज़ रशिया नहीं कर पाया तो अगले 50 दिन में क्या कर लेगा। और उस कंडीशंस में जबकि आपने अपनी सपोर्ट बढ़ा दी है उसको। अमेरिका ने पहले हाथ रोक रखा था लेकिन फिर अमेरिका ने तो अपना हाथ फिर से खुला छोड़ दिया। उसने कहा यूरोपियन सप्लाई करेंगे, पैसा देंगे, मैं सप्लाई करूंगा यूरोप को, यूरोप आगे सप्लाई करेगा, यूरोप विल पे टू अस। तो अमेरिका के लिए तो बिल्कुल सही बात है। और एक तरह से नेटो को अमेरिका ने हथियारों का बाजार बना दिया है और अमेरिका की मदद लगातार यूक्रेन को जारी है वाया नेटो। नेटो हथियार खरीदेगा और सप्लाई करेगा यूक्रेन को। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का